ओम के जप से किडनी के रोग कैसे ठीक होते हैं, आइए इसके विज्ञान को जानते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, मात्र ओम का जप करने से हमारी किडनी की जो बीमारी है क्या वो ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जड़ से ठीक हो जाएगी। आपकी किडनी की समस्या जो सालों सालों से आपको परेशान कर रही है और आगे आपको किडनी का रोग नहीं होगा। जो स्वस्थ आदमी है, जो ये डर रहे हैं कि हमें कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारे माता पिता को ये प्रॉब्लम थी तो कहीं हमें प्रॉब्लम ना हो जाए, या ऐसे व्यक्ति जिसका खान पान ठीक नहीं है, जिसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा रहता है, आदि किडनी में कुछ समस्या आ रही है, जैसे हाथों पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बहुत आदमी के, तो उन्हें डर है कि मेरी किडनी खराब ना हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ओम का जप करके आप अपनी किडनी को सदैव स्वस्थ रख सकते हैं। अगर किडनी में कोई विकार आ गया तो उसको ठीक कर सकते हैं, और किसी को विकार नहीं है तो आगे के लिए आपकी किडनी सदैव स्वस्थ रहेगी जब तक भगवान ने आपको जीवन दिया है। तो जानते हैं कैसे आप उसको स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ओम है क्या। ओम उस परमात्मा का नाम है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है। इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य रूपी प्राणी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इन आंखों से, उस सब को परमात्मा ने बनाया है। चाहे वो आपका घर हो, आप कहेंगे जी घर तो मिस्त्री ने बना, लेकिन घर के अंदर जो ईंटें लगी हुई है ना, वे ईंट जिस मिट्टी से बनी है वो मिट्टी परमात्मा ने बनाई है। अगर आप उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसको बनाने वाला परमात्मा है। वो मिट्टी जिस आग से पकाई गई है वो आग भी परमात्मा ने बनाई है। ये पांचों तत्व परमात्मा बनाता है, अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी। इसके साथ साथ आपको जन्म देने वाला परमात्मा है, आपको खुद बनाने वाला परमात्मा है, और जो बनाने वाला है वही तो जानता है कि आपको ठीक कैसे करना है। आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपकी बाइक खराब हो गई, आपकी स्कूटी खराब हो गई, आप उसको लेके किसके पास में जाते हैं? मिस्त्री के पास में जाते हैं ना। मिस्त्री उसको जानता है, क्योंकि फैक्ट्री में मिस्त्रियों ने, जो इंजीनियर होते हैं, उन्होंने ये गाड़ी बनाई है। जब जानने वाले उसको ठीक कर देता है तो इस शरीर को बनाने वाला कौन है? इस शरीर को जानने वाला कौन है? परमात्मा। हम उसकी शरण में क्यों नहीं जाते? एक बार जा करके तो देखो। आप सारे काम करो, आप दवाई खाओ, मैं दवाई खाने को आपको मना नहीं कर रहा हूं। आप घूमिए, मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा है। आप योगा कीजिए, बहुत बेस्ट है। जो कुछ भी आप करते हैं सारे काम आप करते रहिए। बस 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट आप ओम का जप करना शुरू कर दें। तो ओम उस परमात्मा का नाम है, उस ईश्वर का नाम है जिसने दुनिया बनाई और बना करके चला रहा है। हमारे शरीर को परमात्मा ने बनाया। इसके अंदर ऑक्सीजन कौन दे रहा है? परमात्मा। आप दिन भर पानी पीते हैं, 5-7 गिलास तो पानी पी लेते हैं। पानी किसने बनाया? परमात्मा ने। आप अपने भोजन में जो सब्जियां खाते हैं, जो दालें खाते हैं, आप दिन में कभी कभी फल भी खा लेते होंगे, तो इन सबको बनाने वाला कौन है? परमात्मा। जब आप ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, इस चीज को विचार करेंगे और बुद्धि के द्वारा पूरा तर्क वितर्क करेंगे, तो आप पाएंगे कि सब कुछ पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें बनाने वाला परमात्मा है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, और ये बना करके जो एक सिस्टमैटिक परमात्मा ने एक अनुशासन से, डिसिप्लिन से जो सृष्टि चलाई हुई है। क्योंकि एक एक परमाणु के अंदर गति है, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। और ये शरीर पूरा हो जाता है तो इस आत्मा की दूसरे शरीर में कर्मों के अनुसार उसको किस योनि में भेजना है, किस शरीर में भेजना है, इसकी व्यवस्था भी परमात्मा ही करता है। इसलिए बनाने वाले की शरण में चले जाओ।
अगर अपना हित चाहते हो, अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो, सबसे पहले आपके मन के रोग ठीक होंगे ओम का जप करने से। और जैसे आपका मन पॉजिटिव होगा, मन में शांति आएगी, तो जितने भी आपके शरीर के रोग हैं अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। मन इस शरीर का राजा है। मन जितना पॉजिटिव सोचेगा, मन जितना अच्छा सोचेगा, शरीर उतना ही अच्छा फील होगा, और जैसा मन में विचार आएगा वैसा शरीर रिएक्ट करता है। तो आइए आपको ओम का जप कैसे करना है उसको बताते हैं। सुबह को आप फ्रेश होने के बाद, लैट्रिन इत्यादि जाने के बाद में हाथ मुंह धो करके आप, या चाहो तो आप स्नान भी कर सकते हैं, स्नान करना जरूरी नहीं है। आप एकांत जगह में बैठ जाए, कहीं भी कमरे में बैठ जाए, कहीं पर भी छत पे बैठ जाए, किसी बगीचे में बैठ जाएं, कहीं पर भी आप बैठ जाएं, और ऐसे सीधे बैठ करके आप आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी श्वास ले नाक से, और छोड़ते हुए आप ओम का जप करें। ओम का जप आपको सही विधि से करना है। जब भी आप ओम का जप करेंगे तो विधि क्या रहेगी, उस समय आपको क्या सोचना है, यह आप ध्यान से सुने। इसको महर्षि पतंजलि ने कहा है इसकी विधि को, कि जब भी आप उसका जप करें तो इस विधि से करें। तज जप तदर्थ भावनम, जब भी आप उसके नाम का जप करें तो उसके अर्थ की भावना करते हुए करें। भगवान के नाम का जो अर्थ है उसके विचार आपके मन में आने चाहिए। भगवान के नाम का क्या अर्थ है? प्रभु आपने दुनिया बनाई है, अर्थात दुनिया को बनाने वाला। भगवान के नाम का अर्थ दुनिया को बनाने वाला, दूसरा दुनिया को चलाने वाला। अब आपके मन में ये आप विचार करते रहो, क्या वास्तव में मुझे भगवान ने बनाया? तो आपका मन फिर उसका आंसर देना शुरू कर देता है। आप देखेंगे किसी और आदमी ने तो नहीं बनाया, आप कहीं सोचेंगे माता पिता ने बनाया, लेकिन माता पिता क्या रज और वीर्य से शरीर बन सकता है? बाहर बना के दिखा दो, कोई लेबोरेटरी में कोई साइंटिस्ट बना के दिखा दो, इसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी, आत्मा है, कोई डाल के दिखा दो, तो आप पाएंगे कि वास्तव में इसको परमात्मा ने बनाया। फिर आप देखेंगे कि क्या पानी को परमात्मा ने बनाया, क्या आग को परमात्मा ने बनाया? जो दिन में मैं भोजन करता हूँ, विभिन्न प्रकार के अनाज है, दालें हैं, क्या सबको परमात्मा ने बनाया? तो इन सब में अपने मन को एकाग्र करके और बुद्धि के द्वारा पूरा तर्क वितर्क लगा के इसके विषय में सोचते रहो। तो भगवान का निरंतर ध्यान होता रहेगा, और जब आप भगवान का निरंतर ध्यान करते रहेंगे आपका मन, बहुत मन लगेगा आपका, क्योंकि मूल रूप से जो आपकी चेतना, आपकी आत्मा है, वो भगवान का ही अंश है। और जब ये शरीर पूरा हो जाएगा सिर्फ वो ही बची रहेगी। ये शरीर तो राख हो जाना है या मिट्टी में मिल जाना है। तो हमें भगवान का जप भाव से करना है, श्रद्धा से करना है, पूरे मनोयोग से करना है, पूरी आस्था विश्वास से करना है, उसी में पूरा लीन होकर करना है। आप कहेंगे आचार्य जी हमारा तो मन रुकता ही नहीं, इतना ज़्यादा चंचल है, कभी घर में जाएगा, कभी बाजार में जाएगा, कभी दोस्त के पास में जाएगा, कभी विषय वासना में जाएगा। जाने दो। जहाँ कहीं भी तुम्हारा किसी भी लोभ में, प्रलोभन में तुम्हारा मन जा रहा है, किसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए मन जा रहा है, तो उसको भी भगवान के द्वारा निर्मित समझो कि इसको भी परमात्मा ने बनाया है। जब आप ध्यान करोगे अच्छी तरह से तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि सबको बनाने वाला वही परमात्मा है। तो इतना आपका मन लगने लगेगा, और उसका इफेक्ट ये पड़ेगा, जैसे आप भगवान से जुड़ेंगे आपके मन में सिर्फ भगवान के विचार आएंगे, तो आप भगवान से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद आपको साइंटिफिक और आध्यात्मिक क्या लाभ मिलेगा? एकदम भगवान की शक्ति तुम्हारे मन के अंदर आने लगेगी, क्योंकि मन में भगवान की कल्पना की तो आप भगवान के मान लो कि नज़दीक बैठ गए, भगवान की संगति में बैठ गए। जैसे कोई आग के नज़दीक बैठता है तो वो गर्म होने लगता है, जैसे कोई बर्फ के नज़दीक बैठता है या एसी में बैठ जाए, एसी के रूम में, तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। वैसे आप भगवान के नज़दीक जैसे भगवान का ध्यान करेंगे तो मान लेना कि आप भगवान के नज़दीक बैठ गए, भगवान से आप जुड़ गए। आपका मन भगवान की कल्पना करेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मन
ऐसे परम शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे बढ़ के कोई ज्ञान में नहीं है, कोई बल में नहीं है। वो सारे गुरुओं का गुरु है। आज तक इस धरती पर जितने भी गुरु हैं उन सबका गुरु परमात्मा है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा पूर्वेशामपि गुरु काले नन्वच्छेदात। आज तक इस धरती पर जितने भी गुरु हैं उन सबका गुरु परमात्मा रहा है। उससे बढ़ के ना कोई ज्ञान में है ना कोई बल में है। तो उसका ध्यान करना है और बुद्धि के द्वारा उसका तर्क वितर्क करना है, तो बुद्धि भी आपकी शुद्ध हो जाएगी, विवेकवान हो जाएगी। ये साइंस काम करती है यहाँ पर। तो ऐसे बैठ जाएं, देखें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आपको 5 मिनट से शुरू कर लें। शुरू में आपको 5 मिनट भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाना। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, ऐसे आधा घंटे तक आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे आप ओम का जप करते हैं, देखो इसके और विज्ञान आपको समझाता हूँ। ओम में 3 अक्षर होते हैं, ए, उ, में। ए का इफेक्ट आपकी नाभि और नाभि से जो नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर पड़ेगा। तो आपको ओ इसको लंबा करना है, तो इससे आपकी किडनी के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा। और वाइब्रेशन कितना होता है? 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड में 10 लाख साउंड वेव से निकलती है, 10 लाख ध्वनि तरंगे निकलती है जब आप ओम का जप करते हैं 1 सेकंड में। ओ का इफेक्ट आपके हृदय पे पड़ता है और मैं का इफेक्ट आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। और आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी सिस्टम हैं, आपके शरीर रूपी मशीन के जितने भी आपके जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है आपकी, वो इन्हीं 3 हिस्से में है। नाभि के आसपास है, छाती में है और मस्तिष्क में। आदमी यहाँ से सबसे ज़्यादा मरता है। हार्ट अटैक होगा, किडनी खराब होगी या ब्रेन में अटैक होगा। तो तीनों जगह वाइब्रेशन पैदा होता है इससे। और जैसे आप भगवान के साथ में जुड़ेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। और मन शांत होते ही शरीर भी आपका अच्छी तरह से वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि मन शांत होगा तो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। और जब पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और 1 सेकंड में जब 10 लाख ध्वनि तरंगे निकलेगी हमारे 3 जगह से, नाभि से, हृदय से और मस्तिष्क से, तो आप सोचो कि 10 से 15 मिनट में कितनी ध्वनि तरंगे निकलेंगी, कितनी अरबों खरबों निकलेगी। और वो ध्वनि तरंगे आपके शरीर को कंपित कर देगी, पूरा झंझनाहट, थरथराहट पैदा कर देगी। और जितने भी तीनों जगह, नाभि में, हृदय में और मस्तिष्क में आपके ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे आपके हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन शुरू होना शुरू हो जाएगा। उनके अंदर जो विद्युत शक्ति है नर्व की, वो दोबारा से अब अच्छी तरह से वो चलना शुरू कर देगी। दोबारा से अच्छी तरह से वो भी सर्कुलेट होना शुरू कर देगी। जैसे तारों के अंदर बिजली होती है, ऐसे हमारे नर्व के अंदर विद्युत शक्ति होती है जो ब्रेन से कनेक्ट रहती है। तो आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, आपका मन भी ठीक हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा इसके विज्ञान समझाना था। तो आप जरूर आप ओम का जप करें। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, हाँ, भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मेरी किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और अपने मन को कंसंट्रेट करके अपनी किडनी में लगाना और पॉजिटिव सोचना, मेरी किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, मेरी सिंक जो किडनी है वो ठीक हो रही है, मेरा किडनी लेवल जो बढ़ गया था वो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। ऐसे प्रार्थना करना और अपने मन को कंसंट्रेट करके पॉजिटिव सोचना, किडनी में मन को लगा करके देखते हैं अब बीमारी ठीक क्यों नहीं होती। आप इसको करें। अगर आप स्वयं करने में असमर्थ है तो हमारी अभी फरवरी माह से क्लास शुरू हो रही है ओम के जप के ध्यान की,
तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7455940543, 8279856655। योग आचार्य में आपने इतनी लंबी वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहे। ओम शांति।